बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद बिमल फ्रॉम वेदर अपडेट्स भी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। कुछ थोड़ा सा हमने पैटर्न चेंज किया है अपनी वीडियोस का। इसकी वजह ये कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आने वाले पॉसिबल मानसून की जो स्पेल है सिंध में उसके हवाले से जानना चाहते हैं। तो वीडियो के मिड में जो है वो इस हवाले से भी जिक्र करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो बहरा अरब और खलीज बंगाल से जो है वो मानसून की कंटिन्यूअसली हवाएं जो है मॉइस्चर जो है वो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में जो है वो इसको पेनिट्रेट कर रहा है। इसी के साथ साथ कल 29 जुलाई से लेके तकरीबन 4 से 5 अगस्त तक जो है वो एक मगरिबी हवाओं का सिस्टम जो है वो इब्तिदाई तौर पे ये थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा, लेकिन फिर तकरीबन 1 अगस्त 2 अगस्त से जो है वो उसकी शिद्दत में इजाफा होगा, जिसके जेर असर जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में 29 तारीख से लेके तकरीबन 5 अगस्त तक जो है वो वक्फे वक्फे से कई इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिशें रहेंगी। कुछ इलाकों में ज़्यादाबारी भी हो सकती है। ये तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 95 से 99% इलाकों में जो है ये सिलसिला देखने में आएगा, जिसके ज़ेर असर जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी रहेगा और मानसून हवाओं के ज़ेर असर जो है वो इन तमाम तर इलाकों में अच्छी तेज मूसलाधार बारिशों का सिलसिला भी देखने में आता है। वो सयाह हज़रात जो इन इलाकों में ट्रैवल कर रहे हैं या आने वाले दिनों में करना चाहते हैं, खासा नजर रखें मौसम पे, क्योंकि जब आप सब जानते हैं कि इस तरीके के मौसम में जो है वो इन इलाकों में ट्रैवल डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा होती है, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा रहती है, अर्बन फ्लडिंग की वजह से, फ्लैश फ्लडिंग की वजह से, लैंड स्लाइडिंग की वजह से। ये सारे मामला जो है वो इन इलाकों में अगले एक हफ्ते तक हम देखेंगे। इसी के सिलसिले के चलते जो है वो तकरीबन 29-30 तारीख से लेके 4 या 5 अगस्त तक जो है वो पंजाब के भी अक्सर मुकामात पे जो है वो अच्छी बारिशें नजर आई हैं, खुसूसी तौर पर जो अपर पंजाब के इलाके हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकई, टैक्सिला, मरी, मुरबन, गलियात के इलाके, पोटोगार डिवीजन में। इसके बाद लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला डिवीजन, चकवाल, झेलम, इन तमाम तर इलाकों में 2 से 3 मूसलाधार बारिश के इवेंट्स हो सकते हैं, तेज बारिश के इवेंट्स हो सकते हैं। टेम्पररी अर्बन फ्लडिंग भी कुछ शहरों में जो है वो देखी जा सकती है, जबकि जो सेंट्रल और सदर्न पंजाब है यहाँ पर 30 तारीख से लेके 2 से 3 तारीख तक जो है वो वक्फे वक्फे से इन इलाकों में भी 2 से 3 अच्छी बारिशों का इम्कान है। स्कैटर्ड एक्टिविटीज रह सकती हैं। ओवरऑल जो ये स्पेल है पंजाब के भी 90 से 95% इलाकों को इफेक्ट करेगा। इसी के साथ साथ जो है वो बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ मकामात पे जैसे क्वेटा, शो, जियारत, खुजदार डिवीजन, किरतर, कोहे सुलेमान, बेला, उथल के जो इलाके हैं, हब गडानी के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है वो आने वाले दिनों में एक्टिविटीज देखी जा सकती हैं। ज्यादातर ये 30 तारीख से लेके तकरीबन 1 से 3 अगस्त तक जो है वो इन इलाकों में स्कैटर्ड एक्टिविटीज रहेंगी। बलूचिस्तान के तकरीबन 40 से 50% इलाकों में जो है वो एक्टिविटीज हम देखेंगे। वेस्टर्न बलूचिस्तान जो है वो फिलहाल इन एक्टिविटीज से जो है वो मामूली एक्टिविटीज इन इलाकों में होंगी। बात करते हैं आप सूबा सिंध के हवाले से, क्योंकि सूबा सिंध में जो है वो मुतवक्के एक मानसून का स्पेल जो है पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, और इस हवाले से हमने यही कहा था कि मॉडल प्रोजेक्शन जो है वो काफी सारी चीजें दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम 50 to 60% ही इस हवाले से कह सकते हैं कि आया ये लो प्रेशर सिस्टम या जो मानसून का जो स्पेल है वो सिंध के इलाकों को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। इस हवाले से सोशल मीडिया पे और दीगर प्लेटफॉर्म पे जो है वो काफी सारे न्यूज़ेस जो है वो अब गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं, और काफी सारे लोगों का हमेशा की तरह जो है वो सवालात, कमेंट्स आ रहे हैं कि आप बताएं इसमें क्या हकीकत है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सिलसिला है ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का और जो मानसून की जो बारिशों का जो सिलसिला है वो ये पंजाब के मुख्तलिफ मुकामात पे जो है वो हम देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो है ये इसी तरीके से जो है वो चलता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ-साथ अगर बात की जाए मौजूदा जो सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं कि ये वो लो प्रेशर सिस्टम है जिसके हवाले से हमने एक चंद दिन पहले फेसबुक और ट्विटर पे भी जो है हमने अपडेट इशू की थी, कि ये डीप डिप्रेशन की सूरत में जो है वो इस वक्त नॉर्थ वेस्ट बंगाल इंडिया के ऊपर मौजूद है, और अब कुछ तेजी आई है। ये पिछले 2 से 3 दिनों से जो है वो 4 से 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव कर रहा था, लेकिन अब इसमें काफी हद तक तेजी आ गई है, इसके मूवमेंट में तेजी आ गई है, और यही तेजी जो है वो आने वाले दिनों में इसकी शिद्दत में काफी हद तक कमी का बाइस भी बनेगी। मैं बस इस चीज को क्लियर समझ लें कि ये एल नीनो सीजन है और इस तरीके के सिस्टम्स इन इलाकों में बनते हैं, लेकिन हमारे रीजन तक आते आते इनकी शिद्दत में काफी हद तक कमी हो जाती है। इसकी बुनियादी वजह ये कि एक तो ग्राउंड पैरामीटर्स जो है वो कुछ हद तक फेवरेबल है, कह सकते हैं कि 30 से 50% फेवरेबल है, 50% अनफेवरेबल भी है, तो उनका भी इफेक्ट लाजमी जो है सिस्टम के ऊपर पड़ेगा।
अरेबियन सी के सी सरफेस टेम्परेचर जो है बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। एज़ सच कोई लो प्रेशर को जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी सपोर्ट जो है नहीं मिलेगी, मिलेगी ज़रूर मॉइस्चर से, लेकिन अरेबियन सी के सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, या नॉर्मल से भी आप कह सकते हैं कि थोड़े से ठंडे हैं, लिहाज़ा इस सिस्टम को आने में यहाँ तक स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सेकेंडली, इस वक़्त आप देख भी सकते हैं कि पाकिस्तान और ये सिंध के तकरीबन इलाकों में जो है वो ड्राई विंड्स जो है ये नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ही सूखा हुआ मॉइस्चर है, इतना ज़्यादा नहीं है, अपर लेवल्स के ऊपर ड्राई विंड्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। इवन कि ये इंडियन राजस्थान, कच्छ रीजन, गुजरात रीजन तक ये ड्रैग हो चुकी हैं। लिहाज़ा इस सिस्टम को ये चीज़ें जो हैं, ये ग्राउंड पैरामीटर्स जो हैं, ये फ़ेवरेबल नहीं है। इसके साथ-साथ काफ़ी सारे मॉडल जो हैं, वो उनमें बेतहाशा जो है वो जंप देखने में आ रहा है। कभी वो बिल्कुल इस सिस्टम को सिंध की तरफ लेके आ रहे हैं, कभी वो सिंध के आने से पहले ही इसे खत्म कर देते हैं। इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने पिछली दफ़ा भी आपसे ज़िक्र किया था कि ये है एमजीओ वेव, जो कि इस सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये तमाम तर प्रोजेक्शंस आप देख सकते हैं, सब के सब जितने भी जो फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं, ये एमजीओ वेव को जो है वो इसी तरीके से दिखा रहे हैं कि ये जो है वो तकरीबन पहली तारीख से 29 तारीख से 2 से 3 अगस्त के दरमियान जो है वो इंडियन ओशन में दाखिल होगा। गला थोड़ा खराब है, इसलिए थोड़ा-सा इस हवाले से माज़रत। कह रहा था मैं कि ये तकरीबन 29 से 2 से 3 तारीख के दरमियान जो है ये इंडियन ओशन में रहेगा, और यही वो पॉइंट है जब ये सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के इलाकों के करीब तर जो है वो आने की तवक्को रखता है। लिहाज़ा जितने भी मॉडल प्रोजेक्शंस हैं, जो ये सारी चीज़ें इस वक़्त शो कर रहे हैं, वो इसी एमजीओ वेव को पिक करते हुए अपनी प्रोजेक्शंस दिखा रहे हैं। और इस बात को आप काफ़ी हद तक समझ लें कि आने वाले दिनों में मज़ीद सिस्टम के हवाले से क्लैरिटी पैदा होगी। आज के हवाले से भी हमारी फ़ोरकास्ट जो है वो इस सिस्टम को लेके 50 टू 60% ही है कि ये सिंध के अंदर एंटर हो सकता है। ज़्यादा लॉजिकल फ़ोरकास्ट अगर के हवाले से अगर बात करूँ, तो इस बात के काफ़ी हद तक इम्कानात हैं कि ये सिस्टम जो है वो 30-31 के आस-पास जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाकों के करीब पहुँचे, यानी कि जो हमारे सिंध और राजस्थान के जो बॉर्डर के जो इलाके हैं, यहाँ पर जो है ये सिस्टम काफ़ी हद तक आके स्टॉल कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे सिस्टम करीब आ रहा है, सिंध के इलाकों के ऊपर जो है वो ड्राई विंड्स के असरात कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कराची बिल्कुल इसके एज पर है, और ये ड्राई विंड्स ही जो है वो सारा काम खराब करती हैं। जैसे-जैसे ये ड्राई विंड्स इस सिस्टम के अंदर ड्रैग होती चली जाएँगी, ये बहुत तेज़ी से जो है वो अपनी इंटेंसिटी लूज़ करता चला जाएगा। लिहाज़ा 50 टू 60% चांसेज़ अभी भी हैं कि ये 30-31 या पहली जो टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं वो तकरीबन 30 जुलाई से लेके 3 से 4 अगस्त के आसपास जो है वो इसका देख रहे हैं। इवन इस सिनेरियो में भी जो उसके ज़्यादा हमें इस हवाले से जिसके ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर यही लग रहा है कि ये सिस्टम जो है वो राजस्थान के और के थरपारकर के आसपास के जो इलाकों के पास आके स्टॉल होगा, जिसके ज़ेर असर थरपारकर, नगर पार्कर के इलाके, मिट्टी इस्लामकोट, छाछरू, ये जितने भी सारे इलाके हैं साउथ ईस्ट सिंध के और ईस्टर्न सिंध के, यहाँ पर जो है ये अच्छी बारिशें देख सकता है। जबकि हैदराबाद, मीरपुर खास डिवीजन में जो है वो 1 से 2 मुनासिब स्पेल हो सकते हैं। अपर सिंध की और बात की जाए, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और इन इलाकों में भी 1 से 2 जो है ये स्पेल दे सकता है। जबकि कराची में ज़्यादातर जो है वो पिछले स्पेल जो हमने देखे हैं, जिसमें डब्ल्यूडी और मॉनसून का ये जो लो प्रेशर सिस्टम का जो मॉइस्चर था, जो इंट्रैक्शन बेस्ड जो बारिशें हमने देखी हैं, जिसमें 15-20 मिनट के, 10-15 मिनट के जो हमने जो स्पेल्स देखे थे, 10 मुमकिन है कि कराची में इस सिस्टम के ज़ेर असर भी जो है वो इसी तरीके की इंट्रैक्शन बेस्ड बारिशें हो सकती हैं। टाइम फ्रेम यही है 30-31 से लेके तकरीबन 3 से 4 अगस्त के दरमियान। पिछले जो इंटरेक्शन थी, क्योंकि ये सिस्टम उससे थोड़ा-सा ज़्यादा ताकतवर है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी जो है उसको फुल फॉर्म में होगा, एनजीओ वेव भी इन्हीं दिनों इंडियन ओशन में होगी, तो कह सकते हैं कि पिछले कुछ स्पेल से थोड़े से बेहतर स्पेल हम दे सकते हैं। जिन इलाकों में 5 मिलीमीटर हुई है, वो शायद 10 या 15 देख लेंगे, जिन इलाकों में 10 हुई है, वो 20-25 देख लेंगे। फिलहाल ये आज 28 जुलाई की रात को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप ये 29 जुलाई को देखेंगे, अब तक का सिनेरियो है। लिहाज़ा इस हवाले से बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत गहराई से इस सिस्टम को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस सिस्टम के हवाले से जो एक खुसूसी अपडेट होगी, कोशिश होगी कि आप तमाम तर लोगों के लिए जो है वो ये जुमेरात या जुम्मे को बेहतर हद तक जो है वो इस सिस्टम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद एक स्पेशल अपडेट के साथ हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि ये जो मानसून का जो पहला स्पेल मुतवक्के है कराची समेत सिंध के इलाकों में, इसमें जो है वो अच्छी बारिशें हो जाएँ। फिलहाल 50 टू 60% है कि इसके सिस्टम जो है वो सिंध की तरफ मूव करता है। बहुत सारी प्रोजेक्शंस ऐसी भी हैं कि ये सिस्टम जो है वो आते-आते राजस्थान या इसके इलाके के आस-पास दम तोड़ देगा। कुछ ऐसे भी इम्कानात है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर ये इसे पुल कर लेता है,
तो ये अपर सेंट्रल सदर्न पंजाब की तरफ या अपर सिंध से होता हुआ सदर्न पंजाब की तरफ भी जो है वो बारिशें दे सकता है। इस सूरत में फिर कराची और सिंध के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, ये जो है वो बारिशों से महरूम भी रह सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इस सिस्टम के हवाले से खुसूसी अपडेट जो है वो जुमेरात या जुम्मे तक आप तमाम तर लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल जो भी न्यूज़ है उन्हें जो है वो सिर्फ सुने, बिलीव करने की या नहीं करने की ये आपकी चॉइस है। इस हवाले से इंशाल्लाह जल्द जो है वो मज़ीद क्लैरिटी के साथ जो है वो हाज़िर होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान काइम दम।